अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कंटेस्टेंट की जो अगर तमाशा हाउस में ना हो तो वाकई शो सुनसान और बोरिंग लगे। कभी अपनी शरारतों से सबको हंसाते हैं, कभी ऐसी अदाकारी दिखाते हैं कि पूरा हाउस कहकों से गूंज उठता है, और कभी जज्बाती लम्हों में अपने दिल की कहानी सबके सामने रखकर नाजरीन की आंखों को भी नम कर देते हैं। जी हाँ, ये है तमाशा सीजन 4 के सबसे इंटरटेनिंग और दिलचस्प कंटेस्टेंट ओमी भट्ट। तो आज की इस वीडियो में हम ओमी भट्ट की जिंदगी के वो पहलू भी आपके सामने रखेंगे जिसको सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिए। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। ओमी भट्ट का ताल्लुक रोशनियों के शहर कराची से है, एक ऐसी जगह जहां ख्वाब देखने वालों को मंजिल तक पहुंचने के लिए सख्त मेहनत करना पड़ती है। ओमी 14 जनवरी सन 1980 को कराची में पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 45 साल है। इनकी हाइट 5 फीट 7 इंच है, जबकि वजन तकरीबन 60 से 70 किलोग्राम है। ओमी की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये है कि इनके वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं है। इनकी ख्वाहिश थी कि बेटा कामयाब स्टार बने, लेकिन किस्मत ने इन्हें ये मंजर देखने का मौका नहीं दिया। यही कमी आज भी ओमी के दिल को चीर देती है और वो अक्सर अपने वालिदैन को याद करते दिखाई देते हैं। ओमी एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। भाई, भाभियां और एक बड़ी बहन इनकी जिंदगी का सहारा है। शादी के हवाले से वो अभी तक सिंगल है और शायद इसीलिए अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त फन, दोस्तों और कैरियर को देते हैं। तालीम के मैदान में ओमी ने टेक्सटाइल डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन मुकम्मल किया, लेकिन इनके दिल की दुनिया हमेशा एक्टिंग के गिर्द घूमती रही। इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए इन्होंने नेपा से 3 साल प्रोफेशनल एक्टिंग डिप्लोमा किया। यहीं से इनके असल सफर की शुरुआत हुई। थिएटर स्टेज पर जब ओमी पहली बार आए तो इनकी अदाओं, मुकालमों और अंदाज ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। इनका थिएटर जर्नी तवील रहा और हर किरदार में वर्सेटैलिटी झलकी। अदाकारी के साथ साथ ओमी के अंदर एक पैशन भी है, और वो पैशन है कुकिंग। वो किचन में ना सिर्फ एक माहिर शेफ है, बल्कि दोस्तों के साथ मिलकर नए खाने बनाने का शौक भी रखते हैं। इसके अलावा ट्रैवलिंग इनका पसंदीदा मशगला है। दुनिया को एक्सप्लोर करने का जज्बा और मुख्तलिफ कल्चर्स को जानने की ख्वाहिश इनकी पर्सनैलिटी को मजीद रंगीन बनाती है। ओमी ने शोबिस की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए कई साल मेहनत की और फिर 2017 में इन्होंने ड्रामा इल्तिजाज से अपना डेब्यू किया। इस ड्रामे में इनके साथ अफान वहीद, तोबा सदीकी, इमरान अशरफ और रुबीना अशरफ जैसे नामवर अदाकार शामिल थे। ओमी की पहली परफॉर्मेंस ने सबको चुका दिया और जिसके बाद सबने ये कहा कि ये एक ऐसा चेहरा है जो मुस्तकबिल में बड़ा नाम बन सकता है। इसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ ड्रामों में अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाए, जिसमें सुन यारा, जिंदगी एक पहेली, किस्मत का लिखा, बहरूप, इंतकाम, तुम मुजरिम हो, सीरत, बिचारी नादिया, रेशम गली की हुस्ना और ड्रामा गुरु, जहां इन्होंने एक ट्रांसजेंडर का ताकतवर और मौसर किरदार अदा किया। ये सब प्रोजेक्ट्स इस बात का सबूत है कि ओमी सिर्फ कॉमेडी ही नहीं बल्कि संजीदा और इमोशनल किरदारों में भी कमाल रखते हैं। आज के दौर में शोहरत सिर्फ स्क्रीन तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सोशल मीडिया भी इक्वली अहम है। ओमी की फैन फॉलोइंग स्टडी रही है, लेकिन तमाशा सीजन 4 ने इनके पुरस्कारों की तादाद में मजीद इजाफा कर दिया। इनके इंस्टाग्राम पर 6000 फॉलोअर्स हैं, जबकि यूट्यूब पर तकरीबन 40,000 फॉलोअर्स। और अब तमाशा ने इनकी करियर को नई डायरेक्शन दे दी है। अब हर रोज नई मैदान इनके फैन क्लब में शामिल हो रहे हैं। अब बात करते हैं ओमी की तमाशा सीजन 4 के चढ़ने की। तमाशा हाउस में कदम रखते ही ओमी ने सबको कहकों में डुबा दिया। इनकी हंसी मजाक, फन एक्टिंग और स्पॉन्टेनियस जोक्स ने इन्हें हाउस का मूड मेकर बना दिया। एक अनफॉरगेटेबल लम्हा वो था जब बादशाह सलामत के सामने इन्होंने आंसुओं के साथ कहा कि तमाशा सीजन 4 में शराकतदारी मेरे लिए जिंदगी और मौत का सिलसिला है, क्योंकि मैंने कई सालों मेहनत, स्ट्रगल्स की। 16-17 साल बड़ी मेहनत के बाद भी मेरी शख्सियत को कोई पहचान ना मिले, तो अपने किरदार को एक आइडेंटिफिकेशन देने में इस रियलिटी शो का हिस्सा बनाऊं। और ये बात 100% बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ओमी के अंदर लामहदूद पोटेंशियल मौजूद है। वो तमाशा के सेट पर ना कि सिर्फ बादशाह सलामत बल्कि वहां मौजूद दूसरे मेंबरान और दीगर पब्लिक के भी पसंदीदा कंटेस्टेंट है, जो तमाशा सीजन 4 में तमाशा लगाने के साथ साथ अपनी कारकर्दगी और फनी हरकत से दादो तारीफ समेट रहे हैं और तमाशा हाउस में रौनक लगाए बैठे हैं। ओमी ने तमाशा सीजन 4 के शॉर्ट इंट्रो में कहा था कि वो चेहरों के पीछे कई छुपे चेहरों को बेनकाब करेंगे। तमाशा में ओमी भट्ट की पर्सनैलिटी के दो अलग अलग पहलू सामने आए। एक तरफ इनकी दोस्तियों ने शो को रंगीन बनाया और दूसरी तरफ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स ने भी पूरे घर में आग लगा दी। सबसे पहले दोस्तियों की बात करें तो शुरुआत में ओमी की दोस्ती दानिया, कंवल और मलाइका के साथ खासी गहरी रही। ये तीनों अक्सर किचन में साथ नजर आते, एक दूसरे को सपोर्ट करते और एक बॉन्ड बनाया जिसे नाजरीन ने ब्रदरहुड का नाम दिया। लेकिन ओमी का सबसे मजबूत और खास रिश्ता बाद में सैफ अली खान के साथ बना। ओमी और सैफ की दोस्ती को आज तक किसी ने टूटते नहीं देखा। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं और कभी भी झगड़ा नहीं किया। ओमी हमेशा सैफ को सपोर्ट करते दिखाई दिए, चाहे गेम हो या कोई कन्फ्लिक्ट। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि यासीन से ज्यादा ओमी सैफ के साथ लॉयल है। ओमी सिर्फ सैफ ही नहीं बल्कि इसके पूरे ग्रुप का हिस्सा है। इस ग्रुप में सैफ, रिदा, यासीन, कंवल, सारा और ओमी शामिल है। इस ग्रुप को अवाम की तरफ से भी बेपनाह पसंद किया जा रहा है, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कभी भी किसी को धोखा नहीं देते। हत्ता कि जब यासीन ने ज़ैनब की वापस आने के बाद कहा कि मैं गलत लोगों के साथ उठता बैठता रहा हूं, जबकि ओमी ने आज तक अपने ग्रुप के खिलाफ कोई बात नहीं की। वो आज भी सैफ और बाकी दोस्तों के साथ खड़े हैं। अब आते हैं दुश्मनों
चैनलों की तरफ ओमी की सबसे बड़ी दुश्मनी जैनब राजा के साथ है। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ओमी हर वक्त जैनब को तंग करने के बहाने ढूंढते हैं। इन्होंने तो जैनब का नाम ही बदलकर नागिन रख दिया है। इनकी ये नोकझोंक नाजरीन को इतनी पसंद आई कि अक्सर एपिसोड में इनकी बहस के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। कई बार तो ये दोनों इकट्ठे जेल भी जा चुके हैं, लेकिन जेल में भी ओमी जैनब को चुप नहीं रहने देते और अपनी कॉमेडी से सबको हंसने पर मजबूर कर देते हैं। तमाशा की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली एपिसोड्स में से एक वो थी जब ओमी ने जैनब का पूरा कॉस्ट्यूम पहनकर इनकी कंप्लीट मिमिक्री की। इन्होंने जैनब की चलने की स्टाइल, बात करने का अंदाज, गुस्सा और रिएक्शन इतने ओरिजिनल अंदाज में कॉपी किए कि पूरा घर हंस हंस कर लूट-पुट हो गया। सोशल मीडिया पर भी इस एपिसोड ने धूम मचा दी और नाजरीन ने कहा कि ये मोमेंट तमाशा सीजन 4 की जान है। यही मिक्स है दोस्ती और दुश्मनी का जिसने ओमी बट को तमाशा के सबसे इंटरटेनिंग कंटेस्टेंट में शामिल कर दिया। वो जहां सैफ के सबसे लॉयल दोस्त हैं, वही जैनब राजा के सबसे बड़े दुश्मन भी है। ओमी सिर्फ एक एंटरटेनर ही नहीं बल्कि एक अच्छे गेम प्लेयर भी है और मुख्तलिफ गेम्स में वो अपनी स्किल्स दिखाते नजर आए हैं। ब्रिक्स गेम जीतकर इन्होंने सबको हैरान कर दिया। फिर सैफ के साथ मिलकर फुटबॉल गेम में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। बास्केटबॉल गेम में जैनब के साथ जबरदस्त मुकाबला किया। कुछ गेम्स में हार भी हुई, लेकिन इनकी मेहनत और कोशिश पर कोई सवाल नहीं उठा सकती। यही क्वालिटीज इनको तमाशा के स्ट्रॉन्गेस्ट एंटरटेनर्स में शुमार करती हैं। तमाशा सीजन 4 के नाजरीन का कहना है कि अगर शो में सबसे ज्यादा कॉमेडी, एनर्जी और इमोशनल डेप्थ किसी एक शख्स ने दी है तो वो ओमी बट है। इनकी मौजूदगी ने शो को लाइवली बना दिया है। इनके बारे में राय मिक्स्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि वो ओवर एक्ट करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग इन्हें मोस्ट कॉमिक एंड एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट मानते हैं। लेकिन एक बात तय है, अगर ओमी बट ना होते तो तमाशा सीजन 4 कभी इतना एंटरटेनिंग ना होता। तो दोस्तों, ये थी कहानी ओमी बट की, जिन्होंने अपनी कॉमेडी, वर्सेटैलिटी और इमोशनल होनेस्टी से सबके दिल जीत लिए हैं। अब सवाल आपके लिए, क्या आप समझते हैं कि ओमी बट फाइनलिस्ट बन पाएंगे और तमाशा सीजन 4 के सबसे बड़े एंटरटेनर के तौर पर सामने आएंगे, या फिर कंट्रोवर्सीज और कन्फ्लिक्ट्स इनके गेम को कमजोर कर देंगे? अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा तमाशा सीजन 4 में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।